हाँ जी बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल पे RM मैथ मिशन पे। हम मैट्रिक्स की तीसरी क्लास कर रहे हैं। हमने दो क्लासेस में क्या क्या पढ़ लिया देखिए। हमने रो मैट्रिक्स के बारे में पढ़ लिया, रो मैट्रिक्स के बारे में पढ़ लिया, कॉलम मैट्रिक्स पढ़ ली, कॉलम मैट्रिक्स पढ़ ली, सिंगलटन मैट्रिक्स पढ़ ली, स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ ली, स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ ली और जीरो मैट्रिक्स पढ़ ली। ये 5 टाइप की मैट्रिक्स हम पढ़ चुके हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, सिंगलटन मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। जो स्क्वायर मैट्रिक्स है ये इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, इसके बारे में हमने पूरा एक्सप्लेनेशन किया है और पूरा एक्सप्लेन से हमने इसको पढ़ा। डायगोनल एलिमेंट्स, ट्रेसिंग, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज। ठीक है भाई। देखिए रो मैट्रिक्स क्या था? जिसके अंदर रो बनो, यानी इसका जो ऑर्डर बनता था वो कितना बनता था? वन क्रॉस एन का। कॉलम मैट्रिक्स जिसके अंदर कॉलम की वैल्यू वन हो, यानी इसका ऑर्डर कितना बनता था? एन क्रॉस वन। सिंगलटन मैट्रिक्स जिसके अंदर रो और कॉलम एक एक हो। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो? सेम हो, यानी एन क्रॉस एन। जीरो मैट्रिक्स हमने पढ़ा था जीरो मैट्रिक्स और जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स। जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंदर रोज और कॉलम सेम हो और ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो इन द जीरो मैट्रिक्स। ठीक है। अब छठी टाइप देखिए। छठी टाइप कौन सी टाइप है? छठी टाइप है आपके पास जिसका नाम है डायगोनल मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स है भाई? डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स कहती है कि ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट, यानी देखिए ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स, यानी सभी एलिमेंट जीरो होंगे सिर्फ ओनली डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर। एक बात और लिखिए यहाँ पे कि जो डायगोनल मैट्रिक्स है ये क्या है? इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है भाई, ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब देखिए डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स में और में नॉट बी जीरो। ठीक है भाई, यानी डायगोनल एलिमेंट जीरो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अब देखिए जीरो मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। जो सॉरी जीरो मैट्रिक्स नहीं, जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स, जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स इज आल्सो ए डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में क्या क्या पढ़ा? डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। दूसरा, ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट, कि सभी एलिमेंट जीरो होंगे सिर्फ ओनली डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर। तीसरा पॉइंट क्या है कि डायगोनल एलिमेंट जीरो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। चौथा पॉइंट क्या है? जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो क्या है? एक डायगोनल मैट्रिक्स है। एग्जांपल देखिए, यदि मैं डायगोनल मैट्रिक्स के एग्जांपल देखूं तो देखिए पहला एग्जांपल देखिए, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स मान ली मैंने, जिसके अंदर 2 -3 और 4, ये क्या है? डायगोनल एलिमेंट, और सारे डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे? जीरो। ठीक है, ये क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल है। दूसरा टाइप देखिए, अब मैंने क्या कहा कि डायगोनल एलिमेंट में और में नॉट बी जीरो, यानी ये 2, ये 4 हो गया और ये 0 हो गया, और सारे एलिमेंट क्या होंगे? जीरो। यानी एक बात क्या कंफर्म है कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं वे क्या होंगे? जीरो।
अब जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स देखिए, जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स इज आल्सो ए डायगोनल मैट्रिक्स, यानी जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स, ये 3x3 का ऑर्डर, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये क्या है 3x3 की मैट्रिक्स, ये भी क्या है एक डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखिए मैं एक और जीरो मैट्रिक्स मान लेता हूँ, 0 0 0 0, तो ये भी क्या है डायगोनल मैट्रिक्स है, 2x2 की। ठीक है, देखिए क्या पता है डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट जीरो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, कोई जरूरी नहीं है कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे। जो जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके अंदर सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, वो भी क्या है एक डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है भाई, अब देखिए इस मैट्रिक्स के अंदर यदि मैं मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज की बात करूं, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज और मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज की बात करूं तो वो कितने होंगे बताइए, जल्दी बताइए। देखिए जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज है, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ, देखिए जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है डायगोनल मैट्रिक्स, इसके अंदर सभी एलिमेंट क्या है जीरो, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज इन डायगोनल मैट्रिक्स इज एन स्क्वायर। मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने हो सकते हैं, देखिए मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज हो सकते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6, ये कितने क्रॉस की, 3x3 की, 3x3 में कितने हैं 6, यानी ये तो हो गए टोटल n स्क्वायर, और ये कितने हो गए n, यानी मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने आ गए n स्क्वायर माइनस n। मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन डायगोनल मैट्रिक्स इज n स्क्वायर माइनस n। ठीक है भाई, अब देखिए इसकी प्रॉपर्टीज देखिए डायगोनल मैट्रिक्स की। प्रॉपर्टी देखिए क्या है, if A matrix is the diagonal matrix, यदि A मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स है, then A ट्रांसपोज adjoint of A, adjoint of A इनवर्स और A की पावर n, A इनवर्स A की पावर n, all are डायगोनल मैट्रिक्स। यानी कोई ए मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स है, तो उसका ट्रांसपोज, उसका एडजॉइंट, उसका इनवर्स और उसकी पावर n क्या होंगी डायगोनल मैट्रिक्स होंगी। एक और चीज देखिए, मैंने कोई मैट्रिक्स मान ली ए जो कि क्या है डायगोनल मैट्रिक्स है, लेट ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए 0 0 0 b 0 0 0 c, दिस इज द मैट्रिक 3x3। अब देखिए यहां से हम 5 चीजें लिखेंगे, कितनी चीजें लिखेंगे 5 चीजें लिखेंगे। पहली तो देखिए इसका डेटरमिनेंट ऑफ ए जो होगा वो प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट होता है, यानी डायगोनल मैट्रिक्स का डेटरमिनेंट पूछे तो प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट। डेटरमिनेंट हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है, तो यहाँ पे बस ओनली याद रखना है कि डेटरमिनेंट क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट। ठीक है भाई, तो दूसरा पॉइंट देखिए, यदि मैं ए इनवर्स का डेटरमिनेंट की बात करूं तो ए इनवर्स का डेटरमिनेंट इक्वल टू होता है 1 बाई डेटरमिनेंट ऑफ ए, जो कि आएगा 1 बाई ए बी सी। ठीक है, तीसरी चीज देखिए, यदि मैं एडजॉइंट ए की बात करूं, किसकी बात करूं एडजॉइंट ए की, तो एडजॉइंट ए जो आएगा वो आएगा, देखिए जो यहाँ पे ए है इस ए को छोड़िए और इसकी मल्टीप्लाई करवाइए बी सी, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे वे होंगे 0, पहले 0 0 लिख देते। अब देखिए यहाँ पे है बी, तो
इन दोनों की मल्टीप्लाई करवा दीजिए एक सी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ए बी। ये क्या आ गया एडजॉइंट ऑफ ए, 3 × 3 का एडजॉइंट ऑफ ए निकालना आ गया। अब देखिए यदि हमें एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट पूछे तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या आएगा, इन सब की मल्टीप्लाई करवा देंगे तो क्या आएगा ए बी सी का होल स्क्वायर। या फिर इसे एक तरीके से और निकाल सकते हैं, जो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट होता है ये होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। तो यहाँ पे n कितना है 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है ए बी सी, तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा ए बी सी का होल स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए ए इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स निकालना तो कैसे निकालेंगे, देखिए जो ए है इसको लिखिए 1/a, जो बी है इसको लिखिए 1/b, और जो सी है इसको लिखिए 1/c। 0 0 0 0 0 0। ठीक है। ये जो 5 डायरेक्ट रिजल्ट हैं डायगोनल मैट्रिक्स के, ये आपको याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछ लेता है कि ए मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स ए बी सी, यहाँ पे कुछ नंबर दे देगा जैसे कि 3 दे दिया, 4 दे दिया, 5 दे दिया, तो इसका इनवर्स पूछे तो क्या आएगा 1/3, 1/4, 1/5, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट वे क्या आएंगे 0 रहेंगे। ठीक है भाई। इसका डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा a इंटू बी इंटू सी, यानी 3 × 12, 12 × 5 60, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। ए इनवर्स का डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा 1/60। एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेंगे। ठीक है। देखिए एडजॉइंट ऑफ ए निकाल कर दिखाता हूँ मैं। यदि ए बी सी की वैल्यू 3 4 5, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा बी सी, यानी 4 × 5 20, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0। अब देखिए v को छोड़िए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाइए, 3 × 5 15, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 × 3 12, तो ये क्या आ गया एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट। ठीक है भाई, क्लियर। तो नेक्स्ट टाइप क्या है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 2 टाइप की होती है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब आती है 7वीं टाइप, जो क्या है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। 7वीं टाइप लिखिए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो बताया कितने टाइप की होती है 2 टाइप की। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कौन कौन सी होती है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब जो हमने स्क्वायर मैट्रिक्स में पढ़ा था अपर डायगोनल एलिमेंट लोअर डायगोनल एलिमेंट, वे यहाँ पे काम आएंगे। देखिए जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है इसके अंदर क्या होगा, सॉरी लोअर डायगोनल मैट्रिक्स है इसके अंदर क्या होगा, जो अपर डायगोनल एलिमेंट है अपर डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, और जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है इसमें क्या होगा लोअर डायगोनल एलिमेंट आर 0। क्या होगा लोअर डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। एग्जाम्पल लिखता हूं मैं, जैसे कि मैंने मान लिया
कोई ए मैट्रिक्स है, ए देखिए एग्जाम्पल देखिए, मैंने लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स में मान दिया ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। यहीं पे भी मैंने सेम मान लिया, ए मैट्रिक्स मान ली, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अब देखिए जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, मैंने क्या कहा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर अपर डायगोनल एलिमेंट 0। मैंने क्या कहा था, जो ये एलिमेंट है ये क्या है, डायगोनल एलिमेंट, तो ये क्या हो जाएंगे अपर डायगोनल एलिमेंट, यानी जो अपर डायगोनल एलिमेंट आर 0, यानी अपर डायगोनल एलिमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, यानी बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 0, एफ की वैल्यू 0, इन तीनों की वैल्यू क्या आएगी 0 0 0। ठीक है ना। अब इस पे आ जाइए, लोअर अपर डायगोनल मैट्रिक्स में क्या है, लोअर डायगोनल एलिमेंट 0, ये डायगोनल एलिमेंट हो गए, तो लोअर डायगोनल एलिमेंट कौन से हो गए, देखिए ये क्या हो गए अपर डायगोनल एलिमेंट, और लोअर डायगोनल एलिमेंट कौन से हो गए ये वाले, इन सब की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, इन सब की वैल्यू क्या आ जाएगी। तो देखिए जो लोअर डायगोनल एलिमेंट क्या है, ये हो जाएंगे 0, ये क्या हो जाएगा 0। अब एक बात याद रखना है, जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इस ये दो टाइप की होती है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है अपोजिट याद रखना है, इसमें अपर डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं, और जो लोअर अपर डायगोनल एलिमेंट है इसमें लोअर डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं। ठीक है भाई, तो इसका जो डेटरमिनेंट होता है, डेटरमिनेंट ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, determinant of triangular matrix is equal to product of its diagonal element। क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट, लिखिए प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स। तो यहाँ पे डेटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए इंटू ई इंटू आई, ये क्या आ जाएगा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आ जाएगा। ठीक है भाई, अब देखिए इसमें देखिए जीरोस कितनी है 3, और इसमें कितनी है 3, ये भी कितना क्रॉस कितनी की है मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3। यदि मैं इसमें कहूं कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी, तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, मिनिमम number of zeros is equal to n square minus n by 2. This is the minimum number of zeros in the triangle matrix.